क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति को कॉल करके कहे कि फ्रांस में दवाइयों के दाम बढ़ा दो? फ्रांस का राष्ट्रपति रिप्लाई करे कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, और अमेरिका का राष्ट्रपति उसे कहे कि मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बताया है, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर तुम पे मैं टैरिफ लगा दूंगा। यही गुंडागर्दी तो ये बंदा चला रहा है जिसका नाम है ट्रंप। अब हुआ क्या? भारत के खिलाफ भी गुंडागर्दी थी, क्योंकि इसने तो भारत को संसार के सबसे ज्यादा टैरिफ में डाल रखा है। खैर, अब हमने भी इसका इलाज धीरे धीरे सही मगर करना शुरू कर दिया है। हम भी चल पड़े हैं डी डॉलराइजेशन की तरफ। अब ये डी डॉलराइजेशन क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि यूएस की इकोनॉमी डेफिसिट पे चलती है। डेफिसिट का मतलब होता है कि जो उनकी इनकम है वो कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और हर साल ये अराउंड 1.8 ट्रिलियन है। तो ये 1.8 ट्रिलियन का लॉस कवर करने के लिए यूएस बॉन्ड्स इशू करता था। ये बॉन्ड सबसे ज्यादा लेते थे चाइना, इंडिया, जापान, ये सब कंट्रीज। चाइना को हमसे थोड़ी और पहले समझ आ गई, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बॉन्ड्स अब सेल करने शुरू कर दिए हैं। यानी कि ये बॉन्ड्स जब सेल करोगे तो आप डॉलराइजेशन, डॉलर के वर्चस्व से अपने आप को दूर लेके जा रहे हो। अब इस बार भारत ने भी जो अक्टूबर का डेटा आया है उसमें जम के बॉन्ड सेल किए हैं कि भैया हमें नहीं रखने तुम्हारे डॉलर। तो अभी तक यूएस 1.8 ट्रिलियन के डेट को या डेफिसिट को कैसे मैनेज करता था? वो इन देशों को कहता था कि मेरे से जो लॉस हुआ है मेरा, उसके बदले में मुझसे बॉन्ड्स ले लो, मैं तुम्हें बदले में इंटरेस्ट पे करता रहूंगा। यूरोप, जापान, इंडिया, चाइना ये सब लेते थे, बट अब इंडिया और चाइना ने इसको लेने से मना कर दिया है। यानी कि अब यूएस, क्योंकि वो हमें अपनी मार्केट नहीं दे रहा, तो हम जो उसको लोन देते थे हमने भी लोन देना मना कर दिया है, जिसका इंपैक्ट आपको जल्द ही यूएस की इकोनॉमी पे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो अब हम कर क्या रहे हैं? अब भारत जा रहा है गोल्ड की तरफ, चाइना भी जा रहा है गोल्ड की तरफ। तो आप देख रहे होंगे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा हल्का सा थप्पड़ जरूर है, मगर धीरे धीरे असर करेगा यूएस की तरफ, क्योंकि इसकी जो गुंडागर्दी है उसको उसका जवाब मिल के रहेगा डेफिनेटली।